बच्चों। आज के इस सेशन में हम क्लास 10 का मास का जो थर्ड चैप्टर है पैराप्लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 देखेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। वहाँ पर 2 सब पार्ट है। फर्स्ट सब पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। फॉर्म द पैराप्लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसका यूज़ करके हमें एक दो पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी इन ग्राफ का यूज़ करके उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। पहले तो हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 के टोटल 10 बच्चे, गर्ल्स बॉयज़ मिला के, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स अगर कुछ हो गया उसमें से 4 ज़्यादा क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़। लेट्स कंसिडर अगर गर्ल्स 2 है तो बॉयज़ क्या हो गए, 2 + 4 6, बट दोनों मिला के तो 10 है, राइट। वो भी कंडीशन यहाँ पर है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, टोटल 10 है। हम कंसिडर करते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स x है, इक्वेशन फॉर्म करना है तो वेरिएबल यूज़ करेंगे, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ y है। दोनों मिला के तो 10। x + y क्या होगा, इज इक्वल टू 10। एंड क्या दिया है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x क्या है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। y बॉयज़ से उससे 4 ज़्यादा, y + 4 इतना क्या है, x नंबर ऑफ गर्ल्स। हमें ये तो इक्वेशन मिल गया, तो यहाँ पर इसको कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। पैर है मतलब 2, लीनियर है क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। डिटेल में अगर पढ़ना है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो आप कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। एक्स एंड वाई की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, बट ग्राफ का यूज़ करके। ग्राफ कैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ में लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की अदर वैल्यू। पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। x की कुछ वैल्यू कंसिडर करते हैं। लेट्स कंसिडर x = 4। अगर यहाँ पर x = 4 पुट किया तो एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 4 + y = 10। तो y क्या आ जाएगा, 10 - 4, y = 6 आ जाएगा। हमारा एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट हम कैसे लिख सकते हैं, x, y के फॉर्म में पैरेंथेसिस में। 4, 6 इस फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए, ये लाइन का इक्वेशन है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होता है। हम क्या करेंगे, और एक पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हमारा इक्वेशन फिर से हम राइट करते हैं, x + y = 10। पहले तो x4 कंसिडर किया था, इस बार हम y4 कंसिडर कर लेते हैं। देन हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x तो हमें पता नहीं, y4 कंसिडर किया = 10। x = 10 - 4 6 हो गया। पॉइंट क्या होता है, x, y के फॉर्म में होता है। पहला x 6 एंड देन y 4। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गए। पहला तो 4, 6 एंड 6, 4। हम ग्राफ में उसको पहले प्लॉट करते हैं। 4, 6 मिल गया था एंड 6, 4, ये 2 पॉइंट मिल गए थे। x + y = 10 इस इक्वेशन के लिए। तो ये दोनों पॉइंट हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। 4, 6, x 4, y 6, वर्टिकल एक्सिस y पे। ये तो अपने डिटेल में पहले ही सीखा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पहला पॉइंट 4, 6 एंड 6, 4, x 6, y 4। निगेटिव होगा तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी जा सकता है, कि थर्ड में दोनों निगेटिव। ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, राइट। इन दोनों पॉइंट को हमें ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन हो जाएगी, बट हमें सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, 2 लाइन चाहिए। पहले तो इसको ज्वाइन करके हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन तो हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर रिक्वायर्ड होगा तो एक्सटेंड करेंगे।
सो अब क्या करते हैं, सेकेंड जो इक्वेशन है हमारा x इज इक्वल टू वाई प्लस फोर, उसको सॉल्व कर लेते हैं. सो इसके लिए डिफरेंट कलर यूज करते हैं. x इज इक्वल टू वाई प्लस फोर. इसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम दो पॉइंट ले सकते हैं. सो पहले तो y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो भी चलेगा, राइट. सो x इज इक्वल टू ज़ीरो ले सकता है, तो y क्या आ जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू वाई प्लस फोर. एक क्वेश्चन बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस फोर आ जाएगा, तो निगेटिव क्वाड्रेंट में जाएगा. हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही वैल्यू आ सके. ओके. सो दूसरे वाले ये भी करेक्ट है, ये भी यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स यूज़ दिस वन. हमने यही यूज़ किया, तो आप y इज इक्वल टू ज़ीरो भी ले सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस फोर. सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर. तो पहले हमें क्या पॉइंट मिल गया था, इसको x कॉमा वाई ज़ीरो कॉमा माइनस फोर, एंड दूसरा x कॉमा वाई. रिमेंबर यहाँ पर y ज़ीरो x नहीं, तो एंड देन x4 मिल गया, तो 4,0 मिल गया. तो इसको अब हम प्लॉट करेंगे, 0 माइनस फोर एंड 4 0. तो 0 माइनस फोर याद रख लेना, 4 0. सो सेकेंड जो इक्वेशन था x इज इक्वल टू वाई प्लस फोर, उसके लिए सॉल्यूशन है इस लाइन के लिए. तो 0 कॉमा माइनस फोर, ज़ीरो तो यहाँ पर है, माइनस फोर y का पॉइंट है, सो वर्टिकल में देखेंगे यहाँ पर, तो वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, राइट. ओके. एंड 4,0 x4 है, y 0 है, मतलब वर्टिकल पर यहाँ पर आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा. सो गलती से यहाँ पर मत लिख लेना. ओके. सो x y अगर 0 ले लिया तो इजी बन जाता है. सो इसको हम ज्वाइन करेंगे, इसे एक्सटेंड करेंगे. दो लाइन कहाँ पर मीट होती है, वो क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन. यहाँ पर मीट होती है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. यहाँ पर क्या है, वर्टिकल y, सो 3 एंड यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्टिकल अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये x इज 7. 7,3 हमारा मिल गया है सॉल्यूशन. मतलब आंसर हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3. फिर से बैठ जाते हैं, बट हमने गर्ल्स x कंसिडर किए थे एंड बॉयज़ y कंसिडर किए थे. सो हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 मिल गया, नंबर ऑफ बॉयज़ 3 मिल गया. एंड क्वेश्चन में भी देखेंगे तो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. तो गर्ल्स 7 है, 3 से 4 जाता है, 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 7 आता है, 3 प्लस 7 भी टोटल 10 भी आता है. सो ऐसे चेक भी कर सकते हो. ऐसे आप एग्जाम में सॉल्व करना, ये तो मेन पार्ट हमने यहाँ पर देखा, बट एग्जाम में हमें डिटेल में सॉल्व करना होता है, राइट. तो आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज बी x. ऐसा डिटेल में लिखना है, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द क्विज बी 5. जैसे हमने लिखा था वो शॉर्ट में था, सेम वहाँ पर लिखा है, बट थोड़ा सा डिटेल में कि वन टोटल 10 students took part in the quiz, number of girls plus number of boys is equal to 10. दैट्स वाई हमारा एक्स वाई पुट करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. फर्स्ट इक्वेशन मिल गया. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन बॉय, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़. सो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, और इसको थोड़ा मॉडिफाई करके x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सेकेंड इक्वेशन मिल गया. इसको देन सॉल्व करना है प्लॉट करने के लिए. सो दो पॉइंट चाहिए. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को सेपरेटली दो पॉइंट फाइंड करेंगे. इसके लिए पहले तो यहाँ पर उन्होंने x इज इक्वल टू 4 पुट किया, तो y 6 मिल गया एंड y 6 x 4 मिल गया. आप x 0 y 0 पुट करके भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो. सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, ईजिली लाइक कैलकुलेशन होता है, ऐसा पॉइंट आप वहाँ पर पुट कर सकते हो. सो y 6 x 6 मिल गया, तो 4 6 6 4 पॉइंट मिल गया. वैसे ही पॉइंट हमें सेकेंड इक्वेशन x माइनस 4 के लिए फाइंड करना है. x 4 पुट करके हम y 0 मिल सकता है हमें, या फिर y 0 पुट करके x 4. सेम x 6 y 2 या फिर y 2 x 6, या फिर x 0 y 0 भी पुट कर सकते. कौन सी भी वैल्यू पुट कर लेना, सिर्फ दो पॉइंट चाहिए, 4 0 6 2.
बट 6 2 को 2 6 मत करना, तो आंसर गलत आ जाएगा। वो 4 पॉइंट मिल गए, उन पहले 2 पॉइंट को प्लॉट करके एक लाइन मिल गई, सेकंड 2 पॉइंट को प्लॉट करके दूसरी लाइन मिल गई, और जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है वो हमारा होता है सॉल्यूशन। सो ये होगी x की वैल्यू एंड ये y की वैल्यू। सो मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़। ऐसे ही हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सो सेकंड पार्ट में क्या है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। सो कॉस्ट दी है टोटल पेंसिल्स एंड पेन्स की, वहाँ पर 5 पेंसिल्स है एंड 7 पेन्स है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस्ट कंसिडर करते हैं एक पेंसिल की, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक्स जो पता नहीं होता उसको वेरिएबल कंसिडर करते हैं, राइट। हम इन कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू वाई। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना है यहाँ से। 5 पेंसिल्स मतलब यहाँ पर 5 एक्स हो गया, 7 पेन्स मतलब 7 वाई हो गया टुगेदर। सो इन दोनों की कॉस्ट होगी ना ये। सो एक पेंसिल की कॉस्ट अगर एक्स होगी तो 5 पेंसिल की 5 एक्स हो जाएगी, सेम 7 पेन की 7 वाई, दोनों की मिला के 15 रुपीज़ होती है, ₹50 सॉरी। ओके, सो वायर हैज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। सो यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंजेस, 7 अब पेंसिल से, सो 7x एंड 5 पेन से। कन्फ्यूजन हो सकता है। टुगेदर कॉस्ट ₹46, दोनों की कॉस्ट मिला के 46 रुपीज़ होती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। सो यहाँ पर भी सेम करना है, दोनों इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड देन उसको प्लॉट करेंगे। सो पहला इक्वेशन 5x + 7y इज इक्वल टू 50। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ x या y की वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। पहले तो 0 से स्टार्ट, x 0 पुट करेंगे तो y 50/7 आ जाएगा, जो डिफिकल्ट होगा, राइट। सो y 0 पुट करेंगे तो ईजी होता है। सो पहले y 0 पुट करके ट्राई करते हैं। सो 5x + 7 × 0 इज इक्वल टू 50। सो 7 × 0 तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 50/5, 10 आ गया। तो हमारा यहाँ पर पॉइंट मिल गया x, y 10, 0। अब क्या करना है, अब कुछ और वैल्यू डिसाइड करेंगे। सो x 3 पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो वहाँ पर कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं 5 3 से 15 एंड 50 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 के डबल में आता है। सो इससे कुछ सिंपल वैल्यू लेना। अगर x 0 लेंगे तो पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगा, वो भी करेक्ट होगा, बट आपको कैलकुलेशन सिंपल करना है, प्लॉट करने के लिए ईजी हो जाएगा। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट के फॉर्म में ही आंसर आता है। सो यहाँ पर पुट करके देखते हैं, 5x 3 + 7y इज इक्वल टू 50। सो 7y इज इक्वल टू 50। एक 5 3 से 15 राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 50 - 15 आ जाएगा 35, एंड जो 7 है डिवाइड हो जाएगा, 35 / 7 5। अब तो होता है ना इजीली। सो हमें यहाँ पर x, y की क्या वैल्यू मिल गई। सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो आपको दिखेगा इजीली। x हमारा 3 कंसिडर किया था, y मिल गया 5। सो ये 2 पॉइंट मिल गए, 10 0 3 5। सो ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ फर्स्ट इक्वेशन के लिए 10 0 3 5। वो प्लॉट भी करता है जल्दी से। x 10 है, y तो 0 है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा पॉइंट। सेकेंड केस में 3 5 x 3 y 5। सो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, इसको हमें ज्वाइन करना है। एक्सटेंड कर सकते हैं, सो ग्राफ से बाहर नहीं जा सकते आप, बट जहाँ तक ग्राफ है वहाँ तक जा सकते हो। सो यहाँ पर स्केल हमने 10 तक लिया, आप 10 से ज़्यादा ले सकते हैं 11 12 तक, राइट। सो सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 7x + 5y इज इक्वल टू 46। 7x + 5y इज इक्वल टू 46। अब इस केस में क्या कर सकते हैं, अगर y 0 पुट करेंगे तो भी डिफ़िकल्ट है, x 0 पुट करेंगे तो भी डिफ़िकल्ट है। सो x 3 पुट करते पहले की तरह। सो क्या होता है देखते हैं।
सो 7x तो 3a प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46, 7 3 से 21 राइट, वो वहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, सो हो जाएगा 25, सो y इज इक्वल टू 25 है, 5 राइट में डिवाइड हो जाएगा, 5 5 से 25, सो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हमें एक पॉइंट मिल गया x, y 3, 5। अब क्या कर सकते हैं, y 0 पुट करना डिफिकल्ट है, सो x 0 पुट कर लेते हैं, वो भी डिफिकल्ट है, बट यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, पॉइंट के फॉर्म में ही आता है, बट टेक कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी है। सो 7x 0 प्लस 5y, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 0 ही पुट कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट सिर्फ हम कैलकुलेशन ईजी करने के लिए थोड़ा सा सोचते हैं। सो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 46, ये तो 0 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 5, इसको इजी कर सकते हैं इंटू 2 करके, डिवीजन इजी हो जाएगा, 46 2 से 92 डिवाइड बाय 5 2 से 10 मीन्स 9.2 आ जाएगा। ओके, सो हमें x, y सेकेंड टाइम क्या मिल गया, x तो 0 कंसिडर किया था, y मिल गया 9.2, 3 5 0 9.2, 3 5 0 9.2। अब इसको प्लॉट करते हैं, x 3 5 5 और सेम पॉइंट मिल गया, तो हमें यहाँ पर कुछ और पॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, और कोइंसाइड होता है। सो दूसरा फिर प्लॉट करते हैं, x 0 y 9.2, सो y एक्सिस पर 9.2 यहाँ पर आ जाएगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट तो हमें इजीली मिल गया, सेम पॉइंट है। सो यहाँ पर x 3 है, y देखा तो 5, सो 3 5, सो ये हमारा मिल गया सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। तो हम बैक में क्वेश्चन को जाकर देखते हैं, हमने x क्या कंसिडर किया था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेन, और y कंसिडर की थी। सो हमें मिल गया आंसर, x तो पेंसिल की कॉस्ट है, y क्या है, पेन की कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन, दैट इज योर टू रेट। सो अभी आपको लिखना है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन के लिए दिखाया था, डिटेल में लिखना है, लेट्स कंसीडर द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स, कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई, एंड देन लास्ट में वी गॉट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 3 रुपीज़, रुपीज़ वहाँ पर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो भी यूनिट होगा यहाँ पर रुपीज़ है, एंड पेन के लिए ₹5। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पर पुट करके, 5 3 से 15, 7 5 से 35, 15 प्लस 35 50 आता है, सेम यहाँ पर पुट करके आप चेक कर सकते हैं। ऐसे आपको अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। सो इसको फिर से ट्राई कर लेना, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, अगर ऐसे और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अगर नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड वीडियो। सो अगला क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.1 का अगले वीडियो में आपको मिलेगा। टिल देन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। थैंक यू।